सोन चिड़ैया खबर उड़ती है। अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत घर के लिए आवेदन किया या फिर आवेदन करने की तैयारी करे तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अब इस योजना में घर पाना पहले जितना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने लाभार्थियों का अंशदान लगभग दोगुना कर दिया है। पहले जहां सिर्फ 75,000 रुपए जमा करने होते थे, अब 1,45,000 रुपए देने होंगे। आखिर सरकार ने यह फैसला क्यों लिया, किन शहरों में नए नियम लागू होंगे और गरीब परिवारों पर इसका क्या असर पड़ेगा, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत स्लम पुनर्वास परियोजना में घर पाने का सपना अब पहले से महंगा हो गया है। केंद्र सरकार के नए दिशा निर्देशों के बाद लाभार्थियों का अंशदान 75,000 रुपए से बढ़ाकर 1,45,000 रुपए कर दिया गया। यानी अब पात्र हितग्राहियों को अपने हिस्से से लगभग दोगुनी राशि जमा करनी होगी। इस फैसले के बाद राज्य शहरी विकास अभिकरण यानी SUDA ने रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, बिरगांव, धमतरी और रिसाली नगर निगमों को नए नियमों के मुताबिक कार्यवाही करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। ऐसे में इन शहरों में चल रही और आने वाली स्लम पुनर्वास परियोजनाओं में अब नई व्यवस्था लागू होगी। अब सवाल यह है कि आखिर यह बदलाव क्यों किया गया। दरअसल अब तक स्लम पुनर्वास परियोजनाओं के तहत लाभार्थियों से 75,000 रुपए का अंशदान लिया जाता था, लेकिन निर्माण सामग्री की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी और परियोजनाओं की लागत बढ़ने के कारण केंद्र सरकार ने प्रति आवास लागत 4,75,000 रुपए से बढ़ाकर 5,75,000 रुपए कर दी है। इसके साथ ही नया नियम लागू कर दिया है। प्रत्येक लाभार्थी को कुल परियोजना लागत का कम से कम 25% स्वयं वहन करना होगा। इसी आधार पर लाभार्थियों का अंशदान बढ़ाकर 1,45,000 रुपए तय किया गया। यानी सरकार का कहना है कि बेहतर गुणवत्ता वाले मकानों के निर्माण और बढ़ती लागत को देखते हुए यह बदलाव जरूरी हो गया था। हालांकि इस फैसले का सीधा असर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर पड़ सकता है। पहले जहां 75,000 रुपए की व्यवस्था करना अपेक्षाकृत आसान था, वहीं अब 1,45,000 रुपए जुटाना कई गरीब परिवारों के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत घर मिलने की प्रक्रिया भी तय नियमों के मुताबिक होगी। सबसे पहले चयनित लाभार्थियों का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद उन्हें यूनिफाइड वेब पोर्टल यानी UWP पर संबंधित परियोजना से जोड़ा जाएगा। सत्यापन पूरा होने के बाद ही आवास आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। स्लम पुनर्वास योजना का मुख्य उद्देश्य झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों को सुरक्षित, सम्मानजनक और पक्के मकान उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत जहां झुग्गी वहीं मकान की अवधारणा पर काम किया जाता है। यदि संभव हो तो उसी स्थान पर पुनर्वास भी किया जाता है और यदि ऐसा संभव नहीं होता तो नजदीकी स्थान पर बहुमंजिला आवास उपलब्ध कराए जाते हैं। लेकिन आवास मिलने के बाद भी लाभार्थियों को कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना होता है। योजना के तहत मिलने वाला आवास नगर निगम की संपत्ति माना जाएगा और लाभार्थियों को केवल 30 वर्षों के लिए उसका उपयोग करने का अधिकार मिलेगा। इसके अलावा मकान को बेचना, किराए पर देना, दान करना या फिर किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। बिना अनुमति मकान में स्थायी या अस्थायी निर्माण भी नहीं किया जा सकेगा। बिजली, पानी, संपत्ति कर और अन्य स्थानीय करों का भुगतान लाभार्थी को स्वयं करना होगा। यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो नगर निगम आयुक्त का निर्णय अंतिम माना जाएगा। वहीं यदि कोई लाभार्थी आवास छोड़ना चाहता है तो उसे पहले नगर निगम को इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा। सोन चिड़ैया खबर उड़ती है।